मेरा धन जीतना चाहिए सरकार के लिए, देश के लिए। क्या पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से गायब होने वाला है? जाने की भी जरूरत है तो सबसे पहले बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार कर। 1 जनवरी 20 से पहले जो मैंने कमाया उसका 90% इन 11 साल में दान कर दूं। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र सोनीपत HR10 से और मैं आपके साथ में प्रेम गौतम। हमारे साथ में एक ऐसे दानवीर मौजूद हैं जो हरियाणा के दानवीर कर्ण के नाम से जाने जाते हैं। बहुत सारे कार्य हैं उनके द्वारा, सेवा कार्य वो करते रहते हैं। एक विषय जो पहलगाम को लेकर के सामने आता है, कई बार हम लोग कई घोषणाएं कर देते हैं। ऐसी घोषणा भी इन्होंने की है कि जो पहलगाम के जो आतंकी हैं उनका सर कलम करके लाएंगे तो उनको 1 करोड़ रुपए का जो ना ये इनाम उनको देंगे, जो भी हमारे सैनिक हैं उनको। इन सभी आतंकवादियों के गर्दन काट के धड़ से अलग करके जो मेरा वीर जवान, जो मेरा साथी, जो मेरा भाई लेके आएगा उसको 1 करोड़ रुपए इनाम देने का काम शशिकांत चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से किया जाएगा। तो इस विषय पर बात करने साथ में है शशिकांत कौशिक जी। नमस्कार। नमस्कार प्रेम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू जी। आजकल जो बयान आ रहे हैं जनता के सामने कि 1 करोड़ रुपए का इनाम आपने पहलगाम के जो आतंकी हैं जिन्होंने कार्य किया है, जिसमें पूरा देश और पूरी दुनिया सदमे में है। जी जी। 1 करोड़ रुपए का किस प्रकार से, क्या ये मामला है? मैंने ये प्रयास किया है प्रेम जी कि जिन लोगों के घर के लाल गए हैं, शहीद हुए हैं, उनको ये लगना चाहिए कि सारे देशवासी उनके इस दर्द में उनके साथ खड़े हैं। और मुद्दा करोड़ का नहीं है। मैं तो 2 बातें पहले भी कह चुका हूं कि यदि मेरे पैसे का सदुपयोग मेरी सरकार के लिए, मेरे देश के लिए और जरूरतमंद के लिए हो जाए तो इससे बड़ा सदुपयोग पैसे का नहीं होता। मैंने बहुत लोगों को देखा, बड़े बड़े लोग मेरे मिलने वाले मेरे दोस्त हैं, हमारे पार्टनर भी हैं, हजारों करोड़ रुपए रखते हैं, लेकिन वो लगभग सारे लोग जो हैं वो अपने पैसे के नौकर हैं। भगवान ने मुझे जितना भी दिया है मैं अपने पैसे का मालिक हूँ। तो क्योंकि मैं मालिक हूँ, खर्च कर सकता हूँ, केवल रख रखाव करना मेरा काम नहीं है। तो मैंने 1 जनवरी 2020 को ये प्रण लिया था कि मैं 2030 तक, मतलब 11 साल के अंदर, 1 जनवरी 20 से पहले जो मैंने कमाया उसका 90% इन 11 साल में दान कर दूंगा। बल्कि मैं एवरेज पूरी भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं इस धन को, क्योंकि भगवान का है, मेरा नहीं है, मैं तो केवल एक मैसेंजर हूँ, पोस्टमैन की तरह हूँ, मेरे इस पर अधिकार भी नहीं है, उसको बांटने का प्रयास कर रहा हूँ। और इससे ज़्यादा सदुपयोग हो क्या सकता है मेरी समझ में नहीं आता। बल्कि मैं तो कहता हूँ, मैं ये अनाउंस कर रहा हूँ कि यदि सरकार को, मोदी जी को और हमारे गृह मंत्री को यदि मेरी जान की भी जरूरत है तो सबसे पहले बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार बैठा हूँ। मेरा धन जीतना चाहिए सरकार के लिए, देश के लिए। मेरा शरीर जो चाहिए वो देश के लिए, सरकार के लिए 24 घंटे अवेलेबल है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। क्या हमला होने वाला है पाकिस्तान पर? क्या पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से गायब होने वाला है? क्या लगता है? तो कोई इतना बड़ा विषय का बोलना आज कोई अर्थ नहीं रहता। मैं देश को क्या दे सकता हूँ, मैं शहीदों के लिए क्या कर सकता हूँ, ये विषय मेरा हो सकता है। क्योंकि हमारे साथ ऑलरेडी फैला हुआ, ये कोई असंभव काम नहीं है। हमारे सैनिक का भी एक बार जो है पाकिस्तान ने सर काट के धड़ से अलग करके वो लेके गए थे। तो मैं उस बदले की भावना से आहत होकर जो है ये अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। और इसका एक टोकन के रूप में, सम्मान के रूप में सरकार में मैंने PM राहत कोष में 1 लाख रुपया जमा करा के और फिर ये घोषणा की है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।